बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के कट ऑफ से रिलेटेड कुछ भ्रम चल रहे हैं। इन भ्रम के ऊपर बात करेंगे, जैसे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। और ये जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, अभ्यर्थी को जो डराया जा रहा है कट ऑफ को लेकर, CGL 2 से कंपेयर करके CGL 2 में ऐसा कट ऑफ गया था, तो उसके ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ कम क्यों रहेंगे, कट ऑफ नॉर्मल क्यों रहेंगे, इसके ऊपर। मैं हूं अविनाश कुमार। आगे बढ़ने से पहले स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान। इसके तहत वीकली फ्री 300 प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। 20,000 प्लस MCQ, जो भी डाउट होते हैं डाउट लाइव क्लियर क्लास में ही किए जाते हैं। इन फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है, BPSC सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। साथ में आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे बिहार के टॉप एजुकेटर के किसी भी डेडिकेटेड एग्जाम के लिए आप इन बैचेस को ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियर सेशन चलते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे क्लासेस के एक्सेस मिल जाते हैं। यदि आप BPSC सर्टिफिकेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से, और BPSC 66वीं मेंस एग्जाम आपने दे रखा है तो इसके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। यदि आप चाहते हैं सिर्फ इंग्लिश में डेडिकेटेड बैचेज चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर डेडिकेटेड बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जनवरी से इन डेडिकेटेड बैचेज को भी इनरोल कर सकते हैं। आज के दिन मॉर्निंग में लाइव क्लासेस थे। अनूप कुमार सिन्हा सर 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक सभी BPSC मेंस के डेडिकेटेड बैचेज आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। आपको BPSC सेलेक्ट करना है, गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है और ये रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाकर आप इन प्लान को एक्सेस। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मौखिक परीक्षा 25 दिसंबर को हुए थे। एग्ज़ाम होने के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को देखें तो एक तो एग्ज़ाम हुआ 6 साल के बाद, मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट पूरी की गई 6 साल के बाद, तो सभी अभ्यर्थी नर्वस हैं और सबसे ज़्यादा कट ऑफ से रिलेटेड प्रेशर में है। एक बात हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, कट ऑफ प्रेशर मैं कोशिश करूँगा कम करूँ आप सभी का। और सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ को रिलेटेड, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। जितने कमेंट मैंने देखे और सभी कमेंट को मैंने रिप्लाई दिया है, और कुछ फेसबुक ऊपर मैसेज थे फेसबुक पेज के ऊपर, वहाँ पर भी मैंने रिप्लाई दिया है। यहाँ पर आपको सोचनी चाहिए, जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। क्यों होगा नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन कब होता है? नॉर्मलाइजेशन जब होता है एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर ली जाती हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट में सभी अभ्यर्थियों को पेपर हुए, तो किस बेस पर आप बातें करें नॉर्मलाइजेशन की? मैंने सभी को कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दिया है और मैसेज में भी रिप्लाई दिया है कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। क्यों होंगे नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुए ही नहीं है। और यदि बात की जाए परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल भी यहाँ पर कुछ नहीं होने जा रहा। जो आपके दिमाग में चल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, परसेंटाइल को लेकर, ये दिमाग से निकाल दें। किसी भी चीज़ के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी पेपर है, इस एग्ज़ाम के जो भी पेपर है एक ही शिफ्ट में लिए गए, और किसी भी प्रकार के एक सीधे तौर पर एक शिफ्ट में जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं, एक नंबर फिक्स की जाती है। उस नंबर के अंदर जितने अभ्यर्थी के आयोग को लेना है, आयोग को सेलेक्ट करना है, उतने अभ्यर्थी आ जाते हैं। यहाँ पर कई तरह के पद हैं, उन कई तरह के पद में एक अलग अलग तरीके से अलग अलग कट ऑफ तैयार किए जाएंगे, और अलग अलग पद के अलग अलग कट ऑफ होंगे। अलग अलग अब ज़्यादा नंबर, किसी पद के ऊपर ज़्यादा नंबर में अभ्यर्थी को सिलेक्ट किए जाएंगे, किसी पद के ऊपर कम नंबर में सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये अलग पैटर्न है। पर यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आपके दिमाग में चल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रकार का नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भी एक ही शिफ्ट में पेपर हुए हैं, और परसेंटाइल भी जैसे कुछ चीज़ें नहीं होने जा रहे हैं यहाँ पर भी, इस पेपर में भी। यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं तो कुछ ऐसा आपको नॉर्मलाइजेशन जैसा सिस्टम देखने को मिलता, पर यहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर है ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन जैसे चीज़ों को यहाँ पर उपयोग किए जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ प्रेशर के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर। आपने मेहनत की है ना, बहुत मेहनत की है। अब बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके 100 के आसपास सही हो रहा है, 98 के आसपास सही हो रहा है, 95 के आसपास सही हो रहा है, तो किस बात की डर है? आपने इतना मेहनत करने के बाद 100 के आसपास सही किया है, तो दूसरे अभ्यर्थी जो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं कमेंट कर रहे हैं मेरे 120 सही हैं, किसी ने कमेंट करके कह दिया मेरे 135 सही हैं, तो उससे मतलब क्या रखता है? उनका सही है, उनको छोड़ दें।
पर आपको लगता है ना ये पेपर में 95 से 100 के आसपास जो सही किया अभ्यर्थ बहुत ज़्यादा अच्छा सही किया है, तो आप अपने स्कोर के ऊपर ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कट ऑफ बताई है ना उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कुछ कम ही कट ऑफ रहेंगे। सीजीएल से कंपेयर लोग करते हैं, सीजीएल में 125 135 कट ऑफ गए हैं, तो सीजीएल के आप पदों की संख्या भी तो देखें और सीजीएल के उस समय का पेपर का लेवल भी तो जाकर देखें। तो पेपर का लेवल रहेगा जो कल यानी 25 दिसंबर, जो 25 दिसंबर इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के पेपर थे उससे ज़्यादा बेटर नहीं तो उससे कम था पेपर का लेवल। जहाँ पर इंटर स्तरीय के पेपर लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बहुत अच्छे लेवल के पेपर थे, बहुत ज़्यादा समय लग रहे थे प्रश्न को सॉल्व करने में। 120 प्रश्न भी अभ्यर्थी अटैम्प्ट कर पा रहे थे बहुत मुश्किल से, क्योंकि इतना समय लग रहे थे। 120 एक अच्छा अटैम्प्ट माना जा रहा है और 120 में से भी कुछ प्रश्न गलत होंगे और कुछ प्रश्न गलत होने के बाद आपके 100 के आसपास और स्कोर आ रहे हैं। तो इतना अच्छा मेहनत करने के बाद फिर किस बात की डर है? कट ऑफ नहीं जाने वाला हाई, जो भी दिमाग में चल रहा है 120 130 140 के आसपास, 135 के आसपास जो भी है, 135 सीजीएल में 2 में गए, तो ऐसा सीजीएल में गया ये भी एग्जैक्टली अभी तक किसी को पता नहीं है कि 135 कट ऑफ गए, 135 कट ऑफ गए कि 128 ही कट ऑफ गए या 105 ही कट ऑफ गए, किसी को कुछ नहीं पता। सब एक अनुमान के ऊपर है, सिर्फ अनुमान है कि इतने के आसपास कट ऑफ गए, इतने के आसपास अभ्यर्थी को सिलेक्शन हुए सीजीएल में, सीजीएल 2 में। पर एग्जैक्ट किसी के पास डिटेल है ही नहीं, क्योंकि आयोग यहाँ पर कट ऑफ देती नहीं, कट ऑफ बताती नहीं, किसी के पास नहीं। तो कट ऑफ से लेकर क्यों डरना? और कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे, कट ऑफ 100 के अंदर में रहेंगे, यानी जो टाइपिंग वाले पोस्ट नहीं है वहाँ पर 105 के आसपास, 102 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। जो पोस्ट टाइपिंग नहीं है, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का टाइपिंग नहीं है, वैसे पोस्ट में सिर्फ रहेंगे। जिसमें टाइपिंग है वो 100 के आसपास रहेंगे, 98 के आसपास रहेंगे, 97 के आसपास रहेंगे, 97 98 100 के, 97 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। जो टाइपिंग वाले पद हैं वहाँ पर भी, जो शारीरिक परीक्षा वाले पद हैं जैसे ये पद है, यहाँ पर भी मैंने पहले आपको बताया 95 से लेकर 100 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। सामान्य वर्ग के, जनरल वर्ग के, जो मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई है वहाँ पर आप जाकर देख लें, और कुछ वैसा ही रहेगा। फाइनल बहुत सोचने के बाद, बहुत लंबा सोचने के बाद कुछ वैसा ही रहने जा रहा है, उससे कट ऑफ कम रहेगा। यदि आपको लगता है कि कट ऑफ हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर, यदि आप एक वैलिड रीज़न दें, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएंगे। एक वैलिड रीज़न आप कमेंट सेक्शन में करके दें किस वजह से कट ऑफ हाई जाएंगे, किस के बेस के ऊपर आप बता रहे हैं। सीजीएल के ऊपर कंपेयर करें तो सीजीएल के पदों की संख्या देखें, यहाँ पर 13,000 टोटल पद है, वहाँ पर पद सिर्फ 2 या 3,000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने पद थे, पर इतना पता है कि फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 2,000 के आसपास रिजल्ट दिए गए थे, सेकेंड राउंड में भी 2,000 के आसपास रिजल्ट दिए गए, तो कुछ इस तरह से इतना पता है। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे कितना सीजीएल के में टोटल पद थे। बहुत सोचने के बाद, बहुत जानकारी लेने के बाद, सभी कमेंट पढ़ने के बाद, सभी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद और वीडियोस का स्पेशली कमेंट सेक्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो आप सभी कट ऑफ बताइए उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। जो आप सभी कट ऑफ बताई है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर, जिसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर फिर से देख सकते हैं। कुछ वैसा ही रहेगा, उससे कम रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। शारीरिक परीक्षा वाले की कट ऑफ जो मैंने बताई उससे भी कम रहेंगे। शारीरिक परीक्षा वाला कट ऑफ मैंने बताई है शायद 97 या 98 बताई है जनरल के, इससे भी कम जाएंगे शारीरिक परीक्षा वाले पद। 1 2 3 जो पद हैं, 4 पद जो है, ये 4 पद जो पोस्ट है यहाँ पर कम रहेंगे कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक परीक्षा टफ है। अच्छे खासे 6 गुने के आसपास रिजल्ट दिए जाएंगे। 6 गुना रिजल्ट का मतलब बहुत रिजल्ट होता है और बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। और यहाँ पर टोटल पद भी 13,000 हैं, 13 के हैं टोटल पद। यदि देखा जाए कितना पद है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 12,140 यहाँ पर हैं और 600 कुछ यहाँ पर हैं।
यानी 13,000 के आसपास टोटल पद है, 13,000 टोटल, 13,000 से ज़्यादा पद हैं। तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। 3,000 4,000 पद नहीं है कि कट ऑफ हाई चले जाएंगे CGL की तरह। CGL अलग एग्जाम था, चाहे CGL 2 से कंपेयर करें या CGL 1 से कंपेयर करें, कोई कंपेयर बनता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कंपेयर है ही नहीं। आपको जो काम है यहाँ पर, जो टाइपिंग वाले पद हैं, इनके लिए टाइपिंग की तैयारी करें। जो शॉर्ट हैंड वाले पद हैं उनके शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो आपको दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से कोई चीज़ क्लियर आयोग के द्वारा नहीं बताया गया, एक नॉर्मल ओवरव्यू दे दिए गए, इस तरह से पैटर्न लिए जाएंगे और हर एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कुछ नए चीज़ दिए जाते हैं। जैसे आपने प्री एग्ज़ाम दिया, प्री एग्ज़ाम के बाद आपको मेंस के सिलेबस दिए गए, मेंस के सिलेबस के बाद जो टाइपिंग है, टाइपिंग के क्राइटेरिया बताए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, वहाँ पर टाइपिंग लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि बिना लिए जाने टाइपिंग देने का मतलब कुछ नहीं बन जाता है। टाइपिंग वाले पद हैं ही, शॉर्ट हैंड वाले पद हैं ही, बिना शॉर्ट हैंड बिना टाइपिंग का कोई भी, हाँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सर्टिफिकेट के दिखाकर काम चल जाए, पर ऐसा भी उम्मीद बहुत कम है। जो भी होगा आपका टाइपिंग होगा, शॉर्ट हैंड लिए जाएंगे, तो आप अपने काम के ऊपर ध्यान दें, आपको टाइपिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आप 100 के आसपास स्कोर है, सामान्य वर्ग में आते हैं, 100 के आसपास स्कोर है, आप डेफिनेटली तैयारी करें। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जो जाएंगे कट ऑफ एक पद है, जो जिन पदों के ऊपर टाइपिंग या किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर सिलेक्शन होगी। उन पदों के लिए आपको डायरेक्ट जो सिलेक्शन वाले पद हैं, वैसे पद के लिए आपको सिर्फ कट ऑफ हाई रहेंगे। बाकी जो पद हैं जहाँ पर टाइपिंग है, वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा नंबर में दिए जाएंगे। जो फिजिकल है वहाँ पर 6 गुने के आसपास, 5 गुने के आसपास रिजल्ट दिए जाएंगे। चलिए, कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उन कमेंट को कमेंट सेक्शन में आप सभी को रिप्लाई दे पाऊँ। ज़्यादा को तो नहीं दे पाऊंगा, पर कुछ लोग के रिप्लाई दूंगा। सभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उनको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।